देवासुरेन्द्र नर नाग समर्चितेभ्य पाप प्रनाश कर भव्य मनोहरेभ्य घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यो। जेवढं वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की गौरवोपसर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अड़ंताड़न सिद्ध परमेश्वर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वासरत्नाकराचार्य मूर्ति सन्मत सागर जी महाराज की प्रातस्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों को जैन दर्शन में अनादिकाल से तीर्थंकरों की परंपरा चलती आ रही है और उन तीर्थंकरों की परंपरा में वर्तमान 24वें में आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी का निरंतर परंपरा चलती रही। भगवान महावीर स्वामी के बाद वही परंपरा जिनागमों के माध्यम से पूर्वाचार्यों के माध्यम से निरंतर बहती हुई हमारे अंतर हृदय तक पहुंच रही है। ये हमारा सौभाग्य है। जैन परंपरा में आचार्यों की परंपरा में जिनागम की परंपरा में सम्यक दर्शन का अत्याधिक महत्व है। जैसे कहते हैं कि बिना नींव के भवन खड़ा नहीं होता, बिना जड़ के वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार बिना सम्यक दर्शन के हमारे किए हुए त्याग है, व्रत है, धर्म है, वो निष्प्रयोजन होता है। हमारे जीवन में प्रत्येक समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना करनी चाहिए, ताकि वही सम्यक दर्शन हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाए, वही सम्यक दर्शन हमें मोक्ष की प्राप्ति करा दे। ऐसे सम्यक दर्शन की भावना निरंतर हमें करना चाहिए। आज वर्तमान में भौतिकता के इस युग में आध्यात्मवाद से लोग विस्मृत हो चुके हैं। मानव चेतना सन्निपातग्रस्त प्रतीत हो रही है। आज वर्तमान का प्राणी इतना भोग विलासी हो गया है, भोगों में लिप्त है कि वह जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचा है, फिर भी आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति उनका किंचित भी झुकाव नहीं है। मरण का समय सन्निकट आया है, बूढ़ापा आया है, फिर भी धर्म के प्रति अभी लगाव नहीं है। 80 साल का बूढ़ा मेरे पास आता है और कहता है, महाराज श्री आज से मुझे चना खाने का त्याग दे दो। मुंह में दांत नहीं है, मुंह में जिसके दांत नहीं है वो आकर
खाने की छूट रखना है। माने मरण से सन्निकट हो गया है, फिर भी धर्म के प्रति रुचि नहीं है, अभी भी भोग विलास के पीछे भाग रहा है। आज तक हमने कितना अन्न खाया होगा? जितना अन्न आज तक हमने खाया है, अनादिकाल से लेकर उसका ढेर इकट्ठा कर जाए तो कितना हो जाएगा? आज वर्तमान में व्यक्ति अन्न का कीड़ा बना हुआ है। मनुष्य का मन आज चंचल है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, एक बार मंदिर के शिखर पे ऊपर लगा हुआ कपड़े का ध्वजा स्थिर हो सकता है, लेकिन मनुष्य का मन स्थिर होना बहुत मुश्किल है। आज तक हमने कितना अन्न खाया, लेकिन उसके प्रति की रुचि खत्म नहीं हुई। नरक में व्यक्ति जाता है अपने अपने अशुभ कर्म के निमित्त, और नरक में भूख इतनी लगती है, 3 लोग का नाज जो खाए, मिटे न भूख का नान लहाए। 3 लोग में जितना अनाज है, वो सब अनाज एक साथ कच्चा भी खा ले तो भी भूख नहीं मिटती है। भूख नहीं मिटती, इतनी भूख लगती है, लेकिन वहां एक अन्न का कण भी नहीं मिलता है, दाना भी नहीं मिलता। नरक में इतनी प्यास लगती है, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद नहाए। वहां गंगा सिंधवारी नदी का पानी एक साथ पी। अब गंगा नदी आपके यहां से बह रही हो नहीं, गंगा नदी में 14,000 उपनदियां मिलती हैं। शास्त्र में जो गंगा नदी कहते हैं, भगवान का अभिषेक करने के लिए शीत समंदर का जल लेते हैं, और कहते क्या है? गंगा सिंधु रोहित तचा हरिद्वारी कांता सीता सीतोदा रक्ता रक्तोदा सीरंगो। मैंने इतनी नदियों का पानी लाकर हम भगवान का अभिषेक करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं। तो गंगा नदी है, 14,000 उपनदियां उसको मिलती है। सिंधु नदी है, 14,000 उपनदियां मिलती है। उसके आगे की 2 नदियां हैं, उसको 28,000 नदियां मिलती है। उसके आगे के 2 है, 28 गुना 2 कर दो, दुगना दुगना। इतने सारी नदियों का पानी एक साथ भी पी लेते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती है, लेकिन वहां एक बूंद भी पानी नहीं मिलती है। सुनील सागर समझ लो, इतनी प्यास वहां लगती है, वहां कोई बिस्लरी का बोतल लेकर आपके पीछे आने वाला नहीं है, वहां कोई जार का पानी मिलने वाला नहीं है, डाब का पानी मिलने वाला नहीं है। वहां जाकर एक बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी। इतनी प्यास लगती है, तड़प तड़प कर मरना नहीं है। वहां जितना आयु कर्म है उतना जीना ही पड़ता है। पहले कर्म का आयु कितना है? कम से कम मनुष्य जीव का, मनुष्य पर्याय में कम से कम आयु 48 मिनट है, और पंचम काल में ज्यादातर ज्यादा 120 वर्ष है। लेकिन नरक में कम से कम 10,000 वर्ष का आयु है वहां, और ज्यादातर ज्यादा 33 सागर। माने वहां जन्म लिया, माने कितना जीना है मुझे? 10,000 वर्ष तक जीना ही है। वहां एक ना पानी की बूंद मिल रही है, ना एक अनाज का दाना मिल रहा है। वहां क्या खाता है? मिट्टी खाकर जी रहा है। और वहां की मिट्टी को इतना दुर्गंध है, वहां की एक चुटकी भर मिट्टी, चुटकी में कितना होता है? एक चुटकी भर मिट्टी यहां मध्यलोक में लाई जाए तो 12 योजन के जीव उसके दुर्गंध से मर जाएंगे। इतनी दुर्गंध वहां की मिट्टी को है, और वह मिट्टी खाकर जी रहा है। तो हमें नरक जाना है क्या? तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, ऐसी विचित्र अवस्था नरक में है। वहां इतना अनाज खा लिया, मनुष्य पर्याय में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए कितना खा लिया, अब मुंह में दांत नहीं है, चना छोड़ रहा है, इस वक्त खाने की छूट मांग रहा है। मान कितना भोगों में लिप्त है, कितनी भोग विलासिता उसकी है। भोग विलासिता से दूर हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आत्मा के प्रति उसको किंचित भी झुकाव नहीं है, धर्म के प्रति किंचित भी झुकाव नहीं है। और कभी कभार धर्म के प्रति लगन भी लग जाए, धर्म के प्रति झुकाव भी हो जाए, धर्म की अनुभूति भी हो जाए,
लेकिन मात्र क्रिया कांडों में उलझ कर रहता है। अभी सुबह सुबह चर्चा चल रही थी और चर्चा में हमने कहा आप जो मंदिर का वस्त्र पहनकर अभिषेक कार्य करते हैं वो अपने घर का धुला हो तो अच्छा है। भगवान के सन्निकट पहुंचते हो आप, भगवान के सानिध्य में जाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, वहां के कुछ शुभ परिणाम है उस कपड़े में आ जाते हैं। और जो कपड़ा सोत का कपड़ा घर में पूजा का कपड़ा धुलता है तो घर में दिन भर पवित्रता का वातावरण रहता है। तो किसी ने पूछा महाराज यहाँ से घर दूर है वहां से पहनकर कैसे आए? तो हमने कहा अगर घर में चौका होता है तो वहां से धोती पहनकर यहाँ पानी लेकर आता ही नहीं आता है। तो पंच परमेश जी में साधु भी है और अर्हत परमेश जी में है। अर्हत परमेश जी का पूजा का ध्यान रखते हो उसी प्रकार साधु के आहार का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बोले ना घर में धोया तो अच्छी बात है। तो एक से व्यक्ति ने कहा मैं नाम नहीं लूंगा कि महाराज वहां कपड़ा धोते वहां पानी कहां जाएगा? यहां कपड़ा धोते पानी कहां जाता है? यहां जाता है वही वहां भी जा रहा है। तो भगवान का अभिषेक के कपड़े से घर में धोने से वो पानी अन्यत्र जाता है, इसलिए दोष आता है। तो हमने बोले भगवान को कैसे छुए उस कपड़ा से? तो हमने बोला जिस कपड़ा से हाथ भगवान को छूते हैं उस कपड़ा से उस हाथ से आलू प्याज भी खाते हो, पहले आलू प्याज छोड़ो और बाकी की चिंता बाद में करो। जिस हाथ से भगवान को छू रहे हैं हम, छूते कि नहीं छूते? भगवान को छू रहे हैं उस हाथ से आलू प्याज भी आप खा रहे हो, उस हाथ से मायाचार भी कर रहे हो, उस हाथ से मिलावट भी दुकानदारी में कर रहे हो, उस हाथ से थाई मेंटेन करते समय गलत अनाज भी कर रहे हो और उस हाथ से भगवान को भी छू रहे हो। पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भव्य बंधुवर कभी कभार धर्म की रुचि भी लग जाती है, धर्म की अनुभूति भी हो जाती है, मात्र बाद में फंस जाता है क्रियाकांड में। धर्म पता ही नहीं है, मात्र क्रियाकांड में उलझ जाता है और क्रियाकांड में उलझने से वो वास्तविक धर्म का मर्म न समझने से उसके जीवन में धर्म का साक्षात्कार ही नहीं होता है। आज हमने क्या माना है? क्रियाकांड को ही धर्म माना है। मुझे मत छुओ उसमें धर्म माना है, लेकिन कर्म को मत छूने देना ये सही धर्म है। कषाय से दूर रहना ये धर्म है। हमने मत छुओ को धर्म माना है। ये धर्म है क्या? ये पवित्रता है भगवान के अभिषेक के लिए आवश्यक, लेकिन हमने वायु की क्रियाकांड को ही धर्म माना। चावल ऐसे चढ़ाना चाहिए, इस हिसाब से चढ़ाना चाहिए, कलशा किधर रखना चाहिए, आशी का पात्र कहाँ रखना चाहिए, साथिया कैसे बनाना चाहिए। मात्र क्रियाकांड में उलझे हुए हैं। क्रियाकांड में उलझने से वास्तविक धर्म का परिचय नहीं होगा, वास्तविक धर्म की जानकारी नहीं होगी। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अभी तक जीव ने सम्यक दर्शन के महत्व को जाना नहीं, इसलिए वो वैराग्य की क्रियाकांड में उलझकर अपना जीवन व्यतीत करता है। कोई कहते हैं माला एक बार फेर ली, अब दूसरी बार फेरना है तो घुमाकर फेरे कि ऐसे ही फेरे? अब माला तो फेरना है, कैसे भी फेरो। चतुर्गति के संसार के चक्कर में फिर रहे हो, उसको मिटाना है। ये नहीं सोच रहा माला फिर से फेरना है, ऐसे फेरना है कि वैसे फेरना है। किसी भी उलझ गया। क्यों उलझा? कि सम्यक दर्शन की महत्वता को नहीं जाना, सम्यक दर्शन के महत्व को नहीं जाना। आत्मवारी दर्शन का और जीवन की दिव्यता का आधार क्या है? तो सम्यक दर्शन है, समीचीन संतान है। सम्यक दर्शन में अनंत शक्ति है, सम्यक दर्शन में अनंत बल है और अनादिकालीन हेय की परंपरा का विच्छेद करने वाला है। हेय माने छोड़ने योग्य, जो अनादिकालीन से हमने छोड़ने योग्य वस्तुओं को संग्रहित करके रखा है, उसका विच्छेद करने वाला कोई है तो सम्यक दर्शन है। इस चेतन आत्मा ने अनंत बार साधनाएं की, आराधनाएं की, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में वो फलवती नहीं हो पाई, उसका फल नहीं मिल पाया। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन क्या है,
उस सम्यक दर्शन की जीवन में सार्थकता क्या है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सम्यक दर्शन को समझे बिना हमारे मूल लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। हमारा मूल लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना, घर बनाना, व्यापार में वृद्धि करना, ये हमारा मूल लक्ष्य नहीं है। मनुष्य पर्याय का मूल लक्ष्य है मोक्ष को पाना, मुक्ति पाना। ये मनुष्य पर्याय का मूल लक्ष्य है, लेकिन हम उस मूल लक्ष्य से भटक चुके हैं। अरे भटकती आत्मा हो, आप सब भटकती आत्मा है और वो भटक रहे हैं सम्यक दर्शन के अभाव में। तो हमने मूल लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो सम्यक दर्शन को समझना आवश्यक है। आध्यात्म की साधना करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति अन्य विषय को समझे अथवा नहीं समझे, लेकिन सम्यक दर्शन के महत्व को समझना अनिवार्य है। पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, दान दे रहे हो, बाकी कोई समझ में आए नहीं आए, लेकिन सम्यक दर्शन की महिमा को जरूर समझ में आना चाहिए। सम्यक दर्शन पूर्वक दिया हुआ आहार है, वो हमें सुख प्राप्त कराने वाला है। आहार देने से क्या लाभ होता है? मूल कारण बताओ। ऐसे कुछ बोलने से लाभ नहीं होगा। आपके पास ज्ञान है, इसका मतलब कुछ भी मत बोलना। आहार देने का लाभ है व्यक्ति को भोग भूमि के सुख की प्राप्ति होती है। देखिए ये कब? भोग भूमि का सुख ज्यादा है कि स्वर्ग का सुख ज्यादा है? सम्यक दर्शन के साथ कोई व्यक्ति सम्यक पात्र को आहार देता है तो स्वर्ग सुख का साधक भूत कारण बनता है, उसे स्वर्ग सुख मिलता है। और पात्र सम्यक दृष्टि देने वाला मिथ्या दृष्टि है, अथवा देने वाला सम्यक दृष्टि देने वाला मिथ्या दृष्टि है, तो वह भोग भूमि के सुख को प्राप्त होगा। आचार्य भगवंतों ने कहा है वो पात्र को दान देने से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। अब कुभोग भूमि की कैसी होती है? वह विचित्रता होती है सर। एक कान इतना छोटा होता है और एक कान इतना बड़ा होता है, इसको ही बिछाओ और उसको ही ओढ़कर सो जाओ। मेरे सब विचित्र अवस्थाएं कुभोग भूमि में होती है। तो हमें दान भी करना है, सम्यक्त्व के साथ करना है, भगवान की पूजा भी करना है, सम्यक्त्व के साथ करना है, कोई भी धर्म का कार्य करना है सम्यक्त्व के साथ करना है, सुनिश्चितता के साथ करना है, श्रद्धा के साथ करना है, आस्था के साथ करना है, अस्मिता के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है, दृढ़ता के साथ करना है। हमारी दृढ़ता, भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं, भगवान से कामना करते, याचना करते हैं, प्रार्थना करते, कुछ मांगते हैं, और भगवान से नहीं मिला तो बाहर जाकर अन्य देवी देवताओं का भी चरण पकड़ लेते हैं। हमारा विश्वास ही नहीं है। आप लोगों ने मोमेडियन लोगों को देखा होगा, तो उनकी मस्जिद छोड़कर अन्य कहीं माथा नहीं झुकाते हैं। उनकी कट्टरता है, धर्मनिष्ठता है। वो मस्जिद छोड़कर अन्यत्र कहीं भी माथा नहीं झुकाएंगे, और हम जहां जगह मिलेगी वहां माथा टेकना प्रारंभ करेंगे। तो हमें समझना चाहिए हमारे जीवन के मूल्यों को, हमें समझना चाहिए सम्यक दर्शन की महत्वता को। जिसने सम्यक दर्शन की महत्वता को समझ लिया है, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, समझ लेना जीवन में उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ये चेतन आत्मा ने अनंतों बार स्वर्ग का सुख भोगा, अनंतों बार भूमंडल में राजेश्वरी वैभव को भी पा लिया, भोग भूमि का सुख अनंतों बार भोग लिया, लेकिन दर्शन के अभाव में आत्मा को परमात्मा नहीं बना पाया। नारकीय दुख, स्वर्गीय सुख आत्मा को पवित्रता प्रदान नहीं करने वाली। आत्मा पवित्रता का कारण मात्र सम्यक दर्शन है। बहिरंग के विषय भोग
हमारे आत्मा को पवित्र नहीं कर पाएंगे। विम से बर्तन साफ होता है, विम साबुन बर्तन साफ करने के यूज करते हैं ना। क्या होता है उसमें 100 नींबू की शक्ति होती है ना। कभी शिकंजी बनाने के लिए घर में नींबू नहीं होता तो उसमें से एक टुकड़ा डाल देना और शिकंजी पी लेना, 100 नींबू की शक्ति है। तो बर्तन साफ करने के लिए हम विम यूज करते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए विम यूज करते हैं, शरीर को साफ करने के लिए क्या, कौन सा फेवरेट? अब दिवाली का आया है मोती, दिवाली आता है तो मोदी साबुन यूज करते हैं शरीर की पवित्रता के लिए, कपड़े की पवित्रता के लिए, बर्तन की पवित्रता के लिए सब साबुन यूज कर रही है। लेकिन आत्मा की पवित्रता के लिए सबने दर्शन का साबुन है वो हमने यूज नहीं किया, इसलिए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कपड़े एक बार गंदे हो तो चलेगा, लेकिन मन कभी गंदा नहीं होना चाहिए, मन पवित्र ही रहना चाहिए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि आत्मा का सुख है, आत्मा की पवित्रता है, वह सम्यक दर्शन में है। और यदि हम अपने आत्म साधना में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारे अंतर्गत में विराजमान परमात्मा है उसकी पूजा करना चाहते हैं, आत्मदेव की आराधना करना चाहते हैं, आत्मा के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसका प्रवेश द्वार है सम्यक दर्शन। बिना सम्यक दर्शन के प्रवेश द्वार से हम आत्मग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने 84 पौड़ ग्रंथ लिखे, लेकिन उसमें से 5 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपहोड़ और पंचास्तिकाय संग्रह। जैन सिद्धांत में, जैन अध्यात्म में प्रवेश करना है तो हमें पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ पहले समझना आवश्यक है, उसके बिना अध्यात्म में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है पंचास्तिकाय संग्रह ये अध्यात्म के राजमहल का प्रवेश द्वार है, प्रवचन सार उस राजमहल का प्रांगण है, आंगन है, नियम सार उस अध्यात्म के राजमहल के सुरक्षा के लिए वॉल है। अरे क्या बोलते हैं आप, वॉल कंपाउंड बोलते हैं। उस अध्यात्म के राजमहल में शयन ग्रह है, वो है अष्टपहुड़, और समय सार अध्यात्म का राजमहल है। तो अध्यात्म हमें समझना है तो इनकी बातों को भी समझना आवश्यक है। तो उसी प्रकार हमारे आत्म मंदिर में, आत्म ग्रह में परमात्मा में प्रवेश करना है तो सम्यक दर्शन के महत्व को समझना आवश्यक है। बिना सम्यक दर्शन के महत्व को समझे बिना कितना भी क्रियाकांड करो वो हमारे जीवन में लाभकारी होने वाला नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन का अर्थ जो अपनी आत्मा की शक्ति है, जो अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को हम विस्मृत हो गए हैं उसका स्मरण करना। हमारे पास कितनी शक्ति हम भूले ही क्या, नहीं याद है? हम भगवान बनने की योग्यता रखने वाले हैं, हम भगवान बन सकते हैं, लेकिन हमारी शक्ति का विस्मरण हमें हो चुका है। और उसी शक्ति का स्मरण करना, उसी शक्ति को याद करना हमारे समय का है। जो असत्य है, जो संसार का कारण है, मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु अज्ञानता से उसे मैंने अपना समझ लिया है, उस भ्रम को दूर करने का नाम सम्यक दर्शन है। हेय का त्याग करके उपादेय को ग्रहण करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हेय माने त्यागने योग्य वस्तु का त्याग करके जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है उसको ग्रहण करने का नाम सम्यक दर्शन है। कोई व्यक्ति छिलका खा रहा है, केला छोड़ रहा है, उसको ज्ञानी कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? माने सारभूत वस्तु को छोड़ रहा है और आसार वस्तु को खा रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? अज्ञानी कहेंगे कि ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे।
उसी प्रकार सम्यक दर्शन जीवन का सार है, उसको ठीक करके विषय भोगों के कारण, मोह के कारण मिथ्यात्व को हम ग्रहण कर रहे हैं। आपको ज्ञानी कहेंगे क्या ज्ञानी कहेंगे? आप ज्ञानी क्या कहेंगे? अपने ज्ञान को भूल चुके हैं। आत्मा ही ज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम अन्य करोति किम, समय सारे आचार्य कुंद देव ने कहा है। आपका स्वयं ज्ञानमय है, उसका ज्ञान के बिना दूसरा कोई ज्ञान नकार ही नहीं है। जहां ज्ञान का अभाव है वहां आत्मा का अभाव है। हमारा ज्ञान मिथ्यात्व के कारण अज्ञान में परिवर्तित हो चुका है। वो सम्यक ज्ञान के कारण समीचितता की ओर ले जा रहा है। कल मुझे किसी ने सवाल किया था कि महाराज केवल ज्ञान होता कैसे है, केवल ज्ञान होता क्या है? तो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। संज्ञान को ज्ञान जोड़ो तो 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग होता है। सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, औदिक ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। आपके पास कितने ज्ञान है? कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान के भेद कितने हैं? 336 है। मुख्य बताओ। मुख्य 5। कौन कौन से? या अवग्रह, अवाय, धारणा। अब बताओ, धारणा ज्ञान भी है। मति ज्ञान है चौथा वेद, धारणा भी कहा है। आप जब स्कूल पढ़ी थी उस समय आपकी जो टीचर थी उसका नाम बताओ। आप जब बचपन में काम कर रही थी, बचपना था, उस समय आपने क्या क्या बदमाशी करनी थी बताओ? याद नहीं किया है। मतलब हमारे पास 50 साल के पूर्व की धारणा नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास मति ज्ञान है, धारणा ज्ञान है। मति ज्ञान का भी आधा पता हमारे पास नहीं है। शास्त्र जी कहता है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमारे पास है, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी धारणा हमारे पास नहीं है। तो औदिक ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान दूर की बात। शुद्ध ज्ञान होता है जो मति ज्ञान के द्वारा जाना हुआ ज्ञान है, उसको विशेष रूप से जानते हैं, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। औदिक ज्ञान मर्यादा को लेकर आगे वाला पीछे वाला जानते हैं, उसको औदिक ज्ञान कहते हैं। मनपर्य ज्ञान सामने वाले के मन का बात जानता है। अगर मैं यहां आपकी मन की बात जानता तो क्या हो जाता? कितना क्लेश हो जाता? आप कितना पापी है, कितना क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या सब समझ जाते हैं। मनपर्य ज्ञान में भी 2 भेद है। एक रुजुमती मनपर्य ज्ञान है, एक विपुलमती मनपर्य ज्ञान है। रुजुमती है मात्र सरल विचारों को जानता है, और विपुलमती कुटिल विचारों को भी जानता है, सरल विचारों को भी जानता है। और केवल ज्ञान उससे आगे है। 13वें गुणस्थान में जाने से प्रकट होगा, अरिहंत अवस्था में प्रकट होगा। तो केवल ज्ञान की ओर जाने के लिए पहले हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होना चाहिए, दर्शन सम्यक दर्शन होना चाहिए, और उसका फल है सम्यक केवल ज्ञान। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की परिणति को प्राप्त होना है। आज तक हमने अज्ञानता के कारण ये वस्तु को ग्रहण किया है और उपादेय वस्तु को छोड़ दिया है। आलू प्याज खाने योग्य है कि त्यागने योग्य है? तो क्यों खा रहे हो? समझ में आया है त्यागने योग्य है, फिर भी खा रहे हैं। जैसे बचपन में आप नाक का मैल भी चाट चाट कर खाते थे, खाए, सब खाए। ऐसा मत समझना कि हम बहुत दूध के खुले हैं, सबने खाया है। नाक का मैल भी हम चाट चाट कर खा रहे थे, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गए, समझ में आ गया ये खाने योग्य वस्तु नहीं है, तो रुमाल में लेकर जेब में रखने लगे। सुरक्षित रखते हैं उसको। बैंक में जितना पैसा सुरक्षित रखते हैं, उससे ज्यादा नाक का मैल सुरक्षित रख रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तु है, ये समझ में आया तब चाटना बंद कर दिया, जेब में रखना शुरू कर दिया। उसी प्रकार आज तक अज्ञान के कारण मुझे सम्यक दर्शन का महत्व पता नहीं
इसलिए उसको छोड़ करके मैं मिथ्यात्व को लेकर घूम रहा था। लेकिन आज मुझे सम्यक दर्शन की महत्वता को भान हो चुका है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मिथ्यात्व को त्याग करके सम्यक दर्शन को अपने आत्मा रूपी घर में रखना चाहिए, हृदय में रखना चाहिए। ये सम्यक दर्शन का महत्व हमें जानना चाहिए। भव्य बंधु, आज तक हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए, इसी कारण से आत्मगत वस्तु को भी प्राप्त नहीं कर पाए। हर आत्मा के पास दर्शन है, किंतु वह विकृत है। आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा है कि नहीं? देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके बाकी सब जगह हमारी श्रद्धा है कि नहीं? 2000 के नोट पर श्रद्धा है, इसलिए पॉकेट में संभाल कर रख रहे। हमारी दृष्टि में देखा तो कागज है, उस कागज में मुद्रा है, गवर्नर का साइन है, गांधी जी की हस्ती तस्वीर है, इसलिए उस पर श्रद्धा है। 2000 के नोट पर श्रद्धा है, इसलिए जेब में रख रहे। दूसरा कागज फाड़ कर फेंक रहे। दोनों कागज है, लेकिन उस कागज पर श्रद्धा है। बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये हमारी श्रद्धा है, इसलिए उसको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। पति की पत्नी पर श्रद्धा है, पत्नी की पति पर श्रद्धा है, दोनों को बेटे पर श्रद्धा है, लेकिन मात्र श्रद्धा नहीं कहा देव शास्त्र गुरु पर। देखो, आप लोग नाई के यहां जाते हैं बाल काटने के लिए। आज लॉकडाउन में घर ही नाई बन गया है, माही बच्चों के बाल कटवाने लगे, बनाने लगे, बात अलग। तो नाई के घर जाते हैं बाल काटने के लिए, बाल काटता है नाई। अब आंख बंद करके आराम से वहां रहते हैं, वो बाल काट रहा है। आपने कभी सोचा है कि बाल काटते काटते एक दिन वो गला भी मेरा काटेगा? सोचा है? वो परिचित नहीं है उस नाई के सामने, आंख बंद करके बैठते हैं कि मेरा भरोसा है कि बाल काटेगा, मेरा गला नहीं काटेगा। आप दिन भर दुकानदारी करते हो, शाम को घर जाते हैं और भोजन करने के लिए पत्नी ने थाली लगाई है, आगे पाटा पर खाली रखा है, बैठने के लिए पाटा दिया है, टीप में पाटा दिया है, रंगोली बना दी है। बना दी क्या? आप स्वयं बता दी, अच्छी बात है। तो पाटा शादी के पहले साल में खाली रखने के लिए पाटा होता है, बैठने के लिए पाटा होता है, पीछे पाटा होता है, और खाना परोसते हैं अत्यंत प्यार से, पल्लू से हवा भी करती है, मक्खी ना आ जाए, हवा भी करती है। एक बच्चा होता है तो पीछे का पाटा खत्म, और 2 पाटे पर काम चलाओ। और एक बच्चा होता है तो थाली वाला पाटा खत्म, अब एक पाटा पर काम चलाओ। और तीसरा हो जाता है तो वहां रखा है अलमारी में, लेकर खाओ, नहीं तो दुकान में जाओ। पहले साल में प्रेम बहुत उमड़ता है, पहले साल में बहुत प्रेम होता है, दूसरे साल में न जाने कहां गायब हो जाता है। तो घर में जाते हैं, पत्नी आपको परोसती है, खाना देती है, आप अत्यंत मनोभाव से, अत्यंत प्रेम से खाते हैं, भगवान का प्रसाद समझकर खाते हैं। आप में से एक पुरुष ऐसा मुझे बता देना कि थाली पर बैठते तब एक दिन ऐसा आपने सोचा है कि खाने में मेरी पत्नी ने शक्कर के साथ साथ जहर भी मिलाया होगा? कभी सोचा है? नहीं। क्यों? पत्नी पर श्रद्धा है, पत्नी पर श्रद्धा है, नाई पर श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा नहीं दी उस। आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, ट्रेन का जो गार्ड होता है, ट्रेन चलाने वाला होता है, आपका रिश्तेदार है, आपका परिचित है, जियागंज का है, कोई परिचय नहीं है, वो ट्रेन का गार्ड आगे गाड़ी चला रहा है और पीछे 24वें 25वें डिब्बे में हम बैठे हैं, आराम से सो जाते हैं। क्यों? गार्ड पर श्रद्धा है। कभी ऐसा कभी सोचा है कि गार्ड पटरी से गाड़ी नीचे, ट्रेन नीचे उतार देगा और हमारा प्राण निकल जाएगा? कभी सोचा है? नहीं। क्यों? गार्ड पर श्रद्धा है। प्लेन में बैठते हैं, प्लेन का जो पायलट होता है वो गाड़ी, वो प्लेन चला रहा है, हम पीछे सोते हैं, क्योंकि प्लेन के पायलट पर श्रद्धा है, प्लेन के पायलट पर श्रद्धा है, ट्रेन के गार्ड पर श्रद्धा है, नाई पर श्रद्धा है, पत्नी पर श्रद्धा है, 2000 की नोट पर श्रद्धा है, दुकान में करोड़ों का माल है, इतना छोटा ताला लगा कर आते हैं, ताले पर श्रद्धा है, मात्र श्रद्धा नहीं है देव शास्त्र गुरु पर। तो अब ज्ञानी है कि मूर्ख है? एक ताला लगाए, चाबी कितनी छोटी होती है, वो जेब में रखकर घर आते हैं,
बैंक में करोड़ों रुपया लगते हैं और बैंक का मैनेजर इतना छोटा स्लिप देता है, उस पर श्रद्धा है कि मेरा बैंक में करोड़ों है। लेकिन गुरु ने कहा कि आपके पास अनंत गुण है, उस पर श्रद्धा नहीं है, क्योंकि हमने मेरे जीवन के मूल्यों को समझा ही नहीं है। मेरा भान मुझे नहीं हुआ है, इसलिए मुझे श्रद्धा नहीं हुआ है। आत्मा का दर्शन हुआ है, आत्मा के पास दर्शन तो है, लेकिन विकृत है, विपरीत है और विकृत है, उसे अविकृत कराने की शक्ति का नाम सम्यक दर्शन है। जिस शक्ति का उपयोग मैं बहिर्मुखी कर रहा हूं, उस बहिर्मुखी उपयोग को अंतर्मुखी कराने का नाम सम्यक दर्शन है। जैसे घर में आपका दूसरे तल्ले पर, तीसरे तल्ले पर, चौथे तल्ले पर घर है, तो चढ़ने के लिए सीढ़ी है, वही सीढ़ी उतरने के लिए काम आती है। कि चढ़ने के लिए अलग सीढ़ी और उतरने के लिए अलग सीढ़ी होती है, और दो बनाएगा वो मूर्ख है। जो सीढ़ी चढ़ने के काम आती है वही उतरने के काम आती है। उसी प्रकार हमारे पास पंचेंद्रियां है, ये 5 इंद्रिया रूपी सीढ़ी है। इसे अंतर्मुख करो तो इस सीढ़ी से चढ़कर हम स्वर्ग और मोक्ष तक जा सकते हैं, और इस सीढ़ी को बहिर्मुख करो तो उस सीढ़ी से उतरकर नरक की यात्रा कर सकते हो। तो पंचेंद्रिय को अंतर्मुख करना है कि बहिर्मुख करना है? आपने क्या किया? बहिर्मुख किया है। पंचेंद्रिय को बहिर्मुख किया है, उसको अंतर्मुख करना है। पंचेंद्रिय के घोड़े विषय वासना के पीछे दौड़ रहे हैं, उसको रोक करके संयम के लगाम लगा करके अपने आत्मा की ओर सन्मुख करना है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। दर्शन तो आत्मा के पास है, मात्र फर्क है मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का। मिथ्या दर्शन का परिणाम संसार के बंधन है, और सम्यक दर्शन का परिणाम, चरम परिणाम मोक्ष है। तो आप मोक्ष जाना चाहते कि संसार में घूमना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन है आपके पास, तो कैसे मिलेगा? जाना तो दिल्ली है, लेकिन टिकट ही नहीं है। दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हो, लेकिन टिकट होना जरूरी है। बिना टिकट का दिल्ली नहीं जा सकते हैं। देखो भव्य बंधु, एक सवाल करता हूं, छोटी सी चीटी है, देखिए आपने कभी? छोटी सी चीटी है, उसके मन में आया दिल्ली जाएंगे। यहां से 1200-2000 किलोमीटर दिल्ली है। कितने दिन लगेंगे चीटी को दिल्ली जाने में? दिन भर की यात्रा भी कर ले तो हमारा आंगन पार करके पार नहीं जाती है। वह चीटी दिल्ली जाना चाहे तो कितना समय लगेगा? जा नहीं पाएगी। नहीं, 2 घंटा में पहुंच जाएगी। है 2 घंटा में पहुंच जाएगी। मान लो रितेश जा रहा है दिल्ली, समझ लेना, हंसने की बात नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। रितेश जा रहा है दिल्ली और वह चीटी धीरे धीरे रितेश के कपड़े पर चढ़ गई। रितेश बैग में बैठ गया और रितेश के साथ वह चीटी 2 घंटा में आ गई। गई कि नहीं? उसी प्रकार वो चीटी को दिल्ली जाना था तो दिन भर नहीं है, जन्मों जन्मों तक चलेगी, दिल्ली नहीं जाएगी। लेकिन रितेश के कपड़े का आधार लिया, कहां पहुंची? उसी प्रकार आप मोक्ष जाना चाहते, जिंदगी भर प्रवास करके रहोगे, अनंत भवों की यात्रा करते रहोगे, तो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने सम्यक दर्शन का सहारा लिया, मान लो कुछ ही पलों में मोक्ष मिल गया, मोक्ष में यात्रा कुछ ही पलों में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। दिल्ली जाने में 2 घंटा लगा, लेकिन मोक्ष जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। मात्र सम्यक्त्व के साथ साधना की आवश्यकता है, सम्यक आराधना की आवश्यकता है, समीचीन चारित्र्य की आवश्यकता है। वो दिल्ली नहीं, जो दिल है जिस धर्म का, मोक्ष वहां पहुंच सकता है। लेकिन सहारा किसका लेना पड़ेगा? हमने लिया किसका है? तो कैसे जाएंगे मोक्ष? जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। टिकट हमारे पास होना चाहिए। जैसे उदाहरण और कहता हूं, एक जेल का कैदी जेल में रहने से परेशान था, जेल से भाग करके निकला अपने घर जाने के लिए। जेल में रहा तो पैसा तो उसके पास नहीं था, तो ट्रेन में चढ़ गया, बिना टिकट यात्रा कर रहा था। बिना टिकट यात्रा कर रहा था, ट्रेन में चढ़ा है और ट्रेन में टीसी आया।
और ट्रेन में टीसी आने के बाद जियागंज में ऐसे भी लोग हैं जो रेल मंत्री को फोन लगाते हैं और हमारी जगह खाली कर देते हैं। क्यों संगीता बहन? उनका रेल मंत्री कौन है पता है? सिद्धू का पापा। उसको फोन लगा के और ट्रेन मंत्री से बात कर रहे बोलते और टीसी को उल्लू बना दे। ठीक है, तो बिना टिकट का वहां बैठा था, टीसी आ गया, टिकट चेकर आ गया और सबसे टिकट पूछ लिया। उसको टिकट पूछा, टिकट नहीं था तो क्या कर दिया टीसी ने? अब पैसा ही नहीं, फाइन कहां से भरेगा? नीचे उतार नहीं दिया उन्होंने। ये उतारना तो ये गले ढूंढना है। टीसी ने उसको पकड़ करके पुनः जेल में डाल दिया। आया कहां था, गया कहां? क्यों? मात्र टिकट न होने के कारण। भव्य बंधु, हम मोक्ष की यात्रा कर रहे हैं बिना टिकट के। सम्यक दर्शन का टिकट हमारे पास नहीं है। हम आए नरक निगोद से है, मोक्ष से जाना चाहते हैं, लेकिन बिना टिकट की यात्रा करने के कारण पुनः हम नरक निगोद में जाएंगे। तो इस मनुष्य भाव में हमें सम्यक दर्शन का टिकट लेना कितना जरूरी है कि नहीं? तो प्राप्त कर लो। चातुर्मास में कुछ प्रभाव ना हो, चातुर्मास में समाज विकास का कोई कार्य हो ना हो, मंदिर में कोई बदलाव हो ना हो, अपने जीवन में बदलाव होना जरूरी है। जीवन में सम्यक दर्शन आना जरूरी है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा तब तक मोक्ष का मार्ग खुलेगा ही। भव्य बंधु, मिथ्या दर्शन का परिणाम संसार के बंधन है और सम्यक दर्शन का परिणाम इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष है। इसमें ध्यान देने की बात है, दोनों परिणतियां है, एक साथ नहीं चलेगी। सम्यक दर्शन है वह मिथ्यात्व नहीं, और मिथ्या दर्शन है वह सम्यक नहीं रहता है। भव्य बंधु, सम्यक दर्शन प्राप्ति का मार्ग क्या है, यह सर्वप्रथम आपको समझना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग है अपनी कषायों पर पूर्णतः नियंत्रण करना, कषाय परिणति को रोकना, कषायों से मुक्त होना, अपने परिणामों को निर्मल बनाना, परिणामों में सरलता लाना, परिणामों में सजगता लाना, परिणामों में जागृति लाना, ये सर्वप्रथम काम है। हम बहिरंग से तो बहुत सरल सीधे हैं, लेकिन अंतरंग से बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। देखो सर्प है, सर्प को चलता हुआ कभी देखा है आपने? कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जो बामी होती है, क्या बोलते हैं उसको? बामी होती है, उसको क्या बोलते हैं? बामी कहते हैं ना, मराठी में वारुल कहते हैं उसको, बील कहते हैं। बील ने उसकी बामी में प्रवेश करना है तो सांप कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना चले, बामी में प्रवेश करने के लिए। उसी प्रकार जीवन में हम कितना टेढ़ा मेढ़ा भी कार्य करें, लेकिन आत्मग्रह में प्रवेश करने के लिए सरल होना पड़ता है, तभी जाकर आत्मग्रह में प्रवेश होता है। जिलेबियां होती है, जिलेबियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन खाते समय उसको टुकड़ा करके सीधा करना ही पड़ता है। तो भव्य बंधु, हमें सरलता चाहिए, सजगता चाहिए, सरलता चाहिए। जितनी भाव में निर्मलता होगी इस जीवन में, जितने भाव में, जितने शुभ भावों में, परिणामों में निर्मलता होगी, उतना ही धर्म के प्रति हमारा लगाव बढ़ जाएगा, रुचि बढ़ जाएगी, हमारा तत्व चिंतन बढ़ जाएगा। हमारी जिज्ञासा बहुत सारी होती है कि आज तक हमने सम्यक्त्व का मार्ग सुनते समय मिथ्यात्व को छोड़ने की बात कही है, लेकिन आज आचार्य महाराज कहते हैं कि कषायों को छोड़ो। ये कषाय बहुत खतरनाक है और ये मिथ्यात्व के परिणाम छोड़ना है, कषायों को छोड़ना है, वही सम्यक दर्शन है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इसमें मत पड़ना कि मिथ्यात्व छोड़ना है कि कषाय छोड़ना है। मन में संदेह आ सकता है, एक बार कहते कि मिथ्यात्व छोड़ो, एक बार कहते कि समय वो एक बार कषाय को छोड़ो, कौन किसको छोड़ना है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिनागर का अध्ययन करो, जिनागर का मंथन करो, तभी जाकर नवनीत की प्राप्ति हो जाएगी। हम मंथन ही नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो नवनीत कैसे प्राप्त होगा?
तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब नवनीत प्राप्त होगा तो समाधान अपने आप मिल जाएगा। तत्वार सूत्रकार आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज वहां कहते हैं, काय वाक मन कर्म योगा स आश्रवा शुभ पुण्यश्चाव शुभ अवश्य। 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण दिए। पहला सूत्र दिया काय वाक मन कर्म योगा, मन वचन और काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं और उसके माध्यम से कर्म का आश्रय होता है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसके माध्यम से कर्म का आश्रय होता है और इसके मन वचन काय के निमित्त शुभ परिणाम हो तो शुभ का आश्रय है, अशुभ परिणाम हो तो अशुभ का आश्रय है। पूजा कर रहे, भगवान का अभिषेक कर रहे, मंदिर आ रहे और परिणामों में अशुद्धि है, तो परिणामों में अशुद्धि के कारण पुण्य का आश्रय होगा कि पाप का आश्रय होगा? आप क्या करते हो? मंदिर आते हैं, ईर्ष्या भाव शत्रुता को नहीं छोड़ते हैं, तो आप मंदिर आकर पुण्य कमा रहे हो कि पाप कमा रहे हो? मंदिर आने न आने से कोई कर्मबंध नहीं, शुभ परिणामों से और अशुभ परिणामों से कर्मबंध है। यहाँ आने से परिणामों की विशुद्धि के लिए यहाँ आना है और यहाँ आकर हम परिणामों की अशुद्धि कर देते हैं। क्या लाभ हो गया? छोटे छोटे निमित्त को लेकर, छोटी छोटी बातों के लेकर हम परिणामों को नष्ट कर देते हैं। पर के निमित्त आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पर के निमित्त के परिणामों की विशुद्धि को मत करो। दूसरों के निमित्त हम परिणामों की विशुद्धि को बर्बाद कर देते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये नहीं करना था, वो नहीं कर, दूसरे की चिंता क्यों कर रहा है भाई? तेरा तू देख। हम अपने घर में अंधेरा है और दूसरे के घर में उजाला करने चले हैं, कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारा घर वो प्रकाश में करो, हमारा घर पहले प्रकाश से युक्त बनाओ, दूसरे के घर की काहे चिंता है आपको? हम दूसरे को समझाने में बहुत कुशल हो गए हैं, बहुत विद्वान हो गए हैं और दिए के तले क्या है? दूसरे को हम समझाते कि नहीं, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये क्यों समझा रहे भाई? तुम करो पहले और बाद में दूसरे को समझाओ। हम जर्दा खाते हैं और बच्चों को कहते बेटा जर्दा नहीं खाना चाहिए, तो बच्चा क्या करेगा? तो हम जर्दा खाते हैं और बच्चों को कहते जर्दा नहीं खाना है और बच्चे के हाथ में 5 रुपए 10 रुपए थमा देते हैं, जा बेटा दुकान में जाओ, जर्दा का पैकेट लेकर आओ। बच्चा जाकर जर्दा का पैकेट नहीं, आते आते 2-4 पत्ता खा भी कर आता है। पहले हमें करना चाहिए और बाद में दूसरों को उपदेश देना चाहिए। नहीं तो क्या? महात्मा गांधी जी के जीवन का प्रसंग है। एक माँ महात्मा गांधी जी के पास अपने बच्चों को लेकर गई, बेटा को लेकर गई, वो गुड़ ज्यादा खाता था। महात्मा गांधी जी को बताया कि गांधी जी जिसको बहुत समझाया लेकिन गुड़ खाना छोड़ नहीं रहा है, आप थोड़ा समझो, ये मान जाएगा। तो गांधी जी बोले 7 दिन के बाद आ जाना। तुरंत नहीं बताया, 7 दिन के बाद आना। 7 दिन के बाद गांधी जी के पास वो बच्चा को लेकर गई, गुड़ खाना नहीं चाहिए बताओ। तो गांधी जी ने बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुड़ छोड़ दो। बच्चा बोला ठीक है गांधी जी, गुड़ छोड़ देंगे। तो माँ कहती गांधी जी ये बात 7 दिन के पहले भी कह सकते थे, इसके लिए 7 दिन क्यों लगा दिए? तो गांधी जी बोले 7 दिन पहले मैं गुड़ खाता था, मैंने गुड़ का त्याग कर दिया, तब बच्चों को कहने का अधिकार आ गया। मैं गुड़ खा रहा हूं, दूसरों को गुड़ छोड़ने का उपदेश दूंगा तो उसका बचेगा नहीं, वो पालेगा नहीं, इसलिए पहले मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया और बाद में कह दिया, तो क्या हो गया? प्रभाव। उसी प्रकार दूसरे के दोष देखने से अच्छा स्वयं में कितने गुण है वो खोजने का प्रयास करो। हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं कि सामाजिक भोजन में आलू प्याज का यूज होता है, सामाजिक भोजन में यहाँ रात्रि खिला देते, पागल तू रात्रि खा क्यों रहा है? वो खिला रहा है, उसका पाप वो कर रहा है, तू खाने क्यों गया है वहां? तू खाने गया है तभी तो पता चला ना रात्रि यहाँ चल रहा है। तू पहले खाना छोड़ दे, दूसरों को क्यों कह रहा है कि समाज में रात्रि भोजन नहीं कराना चाहिए? पहले तू खाना छोड़ दे। हम खाना नहीं छोड़ेंगे और दूसरे पर उंगली उठाओगे, ये काम की बात नहीं है। तो भव्य बंधुवर, मन वचन काय की जो शुभ प्रवृत्ति है उससे पुण्य का बंध होता है, अशुभ प्रवृत्ति है उसको पाप का बंध। आप यहाँ बैठे हैं, अभी शुभ कर्म का बंधन चल रहा है क्या? अशुभ कर्म का बंधन चल रहा है? क्यों?
शुद्ध है, शुभ है। अगर इसमें से बैठकर कोई सोच रहा होगा महाराज जी कितना देर तक कहेंगे, मुझे जल्दी जाना है, ये सोचेगा तो पुण्य का वध कर रहा है कि पाप का वध कर रहा है? दुकान खोलनी है, ये सोच चल रहा है तो क्या चल रहा है मन में? महाराज जी मेरे बारे ही बता रहे हैं। भव्य बंधुआ, पहले ये बात समझ लेना कि मैं किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति को टारगेट करके कभी बोलता नहीं हूं। मैं जिनवानी के सामने बैठा हूं, जिनवानी पर हाथ रख कर बोल रहा हूं कि जो आगम में कहा है वही मैं कहने का काम करता हूं। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष भावना से उद्वेलित होकर मैं कभी चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि जो आगम ग्रंथ कहता है वही कहता हूं, मेरी मन की बात नहीं करता हूं। तो शुभ परिणाम मात्र मंदिर में हम है इसलिए शुभ परिणाम नहीं होते, मंदिर में होकर भी हमारे मन में परिणामों के हड़बड़ चल रहे, कषाय रंजित परिणाम है, तो वहां भी पाप का बंद कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रवती भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में पाप किया है, उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आते हैं, और देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर जो पाप करते हैं उस पाप का बंध निधत्ति और निकासित कर्म रूप में होता है, वो भोगों में हमें पीड़ा देता है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में हम पाप का प्रक्षालन करने आए हैं कि पाप का बंध करने आए हैं? किस लिए आए हैं? तो परिणामों कैसे होना चाहिए? मंदिर में आए हैं परिणामों की विशुद्धि को लेकर आओ, पुण्य का संचय करने आओ, शुभ भावों को करने आओ। यहाँ आकर एक दूसरे का दोष मत देखो, वो कर रहा है वो भोगेगा, तुझे क्या चिंता पड़ी है? रात्रि भोजन खिला रहा है, रात्रि भोजन खा रहा है, वो पाप कर रहा है, वो पापी है, तू क्यों छोड़ रहा है अपना परिणाम? हम क्या करते हैं? दूसरों को ज्यादा देखते हैं, स्वयं को कम देखते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कषाय से आश्रय होता है, योग से भी आश्रय होता है, और कषाय से ही मन वचन काय योग में परिणति हो जाती है, बदलाव हो जाता है, उससे ही कर्म का बंध। देखो कर्म बंध के कारण बताए 57, कर्माश्रय के कारण बताए 57। मुख्य उसमें क्या बताए? मिथ्यात्व, अनिरति, कषाय, योग और प्रमाद। इसी कारण से कर्म बंध होता है, जिसमें कषाय भी कहा। और उस धर्म के निर्जरा के लिए, संवर के लिए भी कर्म बताए 57। समुखी धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही, 13 प्रकार का चारित्र, 10 प्रकार के धर्म, 12 प्रकार का तप और 22 प्रकार के परिचय, ये कुल मिलाकर 57 कर्म के संवर का भी कारण है। तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाण। या कषाय के निमित्त स्थितिबद्ध अनुभवबद्ध होता है, और योग के निमित्त प्रदेशबद्ध और प्रकृतिबद्ध होता है। तो हमारे पास कर्म कितने समय तक रहने वाला है, कौन फाइनल करेगा? कषाय। एक समय का कर्म तीव्र मोह के साथ कर लिया तो कितना है? सीए साहब 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर किसको कहा है? एक बूंद पानी स्त्री के लोक से निकालो, एक एक बूंद निकालो, सागर में जितना समय लगेगा खाली होने के लिए उसको एक सागर कहते हैं। और वैसे 70 कोटि गुणिले 70 कोटि काल तक संसार में घूमना पड़ेगा तीव्र कषायों के कारण। कितना कर्म कर रहे हैं निर्मल बाबा? नाम निर्मल होने से कुछ नहीं होगा, हमें परिणामों में निर्मलता लानी पड़ेगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं आसव आसमंता आदत्ते इति आसव, आत्मा की वह शक्ति का जो योग है और योग के माध्यम से कर्म वर्गनाओं को लाती है, उसको आश्रय कहा है। योग आत्मा की वैभाविक शक्ति है, स्वाभाविक नहीं। अब हमें देखना है कि कर्म का बंध कौन कर रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो उमा स्वामी महाराज ने वही कहा है, स कषाया कषायो सांप्रायिको एरियापत हो। आश्रय दो प्रकार के, एक सांप्रायिक आश्रय, एक एरियापत्रिक आश्रय। समझ रहे हैं कि माटी के ऊपर से जा रहा है लालू मामा, यहां बैठकर उपवास दे रहे हो, आप उपवास दे रहे हो, इसलिए कालिदास जी को उपवास आ रही है।
ऐसी बात सुनते समय उबासी आती है। और अब कुछ दिन पहले 1 महीना सवा महीना से क्रिकेट का महायज्ञ चल रहा है, 12 बजे तक खेल रहा है, देख रहा है, उसमें उबासी बिल्कुल नहीं है। धर्म सुनते समय नींद आती है, समझ लेना कर्म का बहुत भारी तीव्र उदय है, इसलिए यहां में उबासी आती है। और वहां देखते तो पानी लगा लगा कर यॉर्कर बॉल देखता है, बाउंसर देखता है, सीधी लाइन देखता है, स्विंग देखता है, चौका देखता है। और छोटा है ना वो हमारा कौन कौन यहाँ आया का बच्चा है तो छोटा छोटा बताते हैं, छोटा बच्चा बताते हैं अर्पित डोडो अर्पण है, उसको पिन को बोल दिया, नो बॉल पर आउट हुआ। तो वो बोलता नो बॉल पर कभी आउट होता है क्या? नो बॉल पर फ्री हिट मिलता है। माने वो छोटे बच्चों को भी फ्री हिट पता है, उसको वो हमने सिखा दिए है, वो सीख गया है। और ये बूढ़ा हो गया 50 साल का 60 साल का और सम्यक दर्शन की चर्चा करते तो मुंह में हाथी घूम कर आता, इतना बड़ा उबासी लंबा छोड़ा दे रहा है। अब बबलू बदमाश बबलू हंस मत देना, मामा को उबासी दे रहा है और कल तो छूट रहा था, नींद ले रहा था। मेरी दृष्टि से कोई बचता नहीं है, मेरे आईज है ना, एक्सरसाइज है, एक्सरा सबका निकलता है मेरे सामने। और बहिरंग का चेहरे का एक्सरा नहीं खोलता हूं मैं, अंतरंग हृदय का एक्सरा निकाल देता हूं। तो भव्य बंधुवार सम्यक दर्शन है, वो सामुदायिक आश्रम है, एरियाबद्ध आश्रम है, और वह आश्रम कषाय के माध्यम से होता है। वो एरियाबद्ध आश्रम, सांप्रदायिक आश्रम कषाय के माध्यम से, एरियाबद्ध आश्रम योग के माध्यम से। तो भव्य बंधुवार हमारे लिए वह दोनों भी घातक है। स्थिति में कषाय सबसे बड़ा घातक है, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि कषाय की मंदता करो। मिथ्यात्व तो किसको कहा है आगम में, शास्त्र में? तो आचार्य भगवान को ने कहा विपरीत श्रद्धा को मिथ्या दर्शन का, ठीक है हम आपकी भाषा, लेकिन विपरीत श्रद्धा हुआ किस लिए? अब सही दिशा में जा रही है। तो आचार्य कहते हैं आगम में मिथ्यात्व का वर्णन किया है, क्योंकि सम्यक्त्व के अभाव में मिथ्यात्व होता है और मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक्त्व होता है। झूठ के अभाव में जैसे सच होता है और सच के अभाव में झूठ होता है, जैसे अंधकार के अभाव में प्रकाश होता है, प्रकाश के अभाव में अंधकार होता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक्त्व और सम्यक्त्व के अभाव में। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है अनंत मिथ्यात्व वर्णाति इति अनंतानवंती क्रोध मान माया लोभ। देखो क्या कहा, अनंत मिथ्यात्व वर्णाति, मिथ्यात्व कैसे है? अनंत है, और अनंत मिथ्यात्व को बांधने वाली अनंतानुबंधी कषाय है। हम मिथ्यात्व कर्म का बंध कैसे कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं? कषाय है, लेकिन कषाय भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ना ये 4 हम नहीं जानते हैं। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संशोधन, 16 प्रकार के कषाय है। 9 कषाय है, 16 प्रकार के कषाय है, 25 प्रकार के हो जाएंगे। तो अनंत मिथ्यात्व बदनामी इति अनंतानुबंधी, अनंत मिथ्यात्व के बंध का कारण है, इसलिए अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये मिथ्यात्व कर्म के बंध के कारण है। और अनंतानुबंधी मिथ्यात्व कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? देखो आचार्य महाराज देवसेन महाराज ने कहा है उपचम सम्यक्त्व प्राप्ति के समय में सर्वप्रथम अनंतानुबंधी कषाय का प्रथम उपशम बनाया जाता है, और अनंतानुबंधी पिता तुल्य है और मिथ्यात्व संतान तुल्य है। पिता ही नहीं रहेगा तो बेटा कहां से आएगा, बीज ही नहीं रहेगा तो वृक्ष कहां से आएगा? तो आचार्य भगवान तो लिखा मिथ्यात्व है अपना असर अनंतानुबंधी कषाय के साथ दिखा रहा है, इसलिए कषाय को छोड़ना आवश्यक है। और अनंतानुबंधी कषाय कहते किसको है? अनंत संसार का कारण तो है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त 6 महीने से ज्यादा दुश्मनी रखना यह अनंतानुबंधी कषाय का कारण है, और अनंतानुबंधी मिथ्यात्व कर्म बंध का कारण है। किससे कितने समय से ज्यादा रखना? 6 महीना से ज्यादा, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। ये 4 कषाय है,
अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का कारण है। यह अनंतानुबंधी कशा है? मिथ्यात्व कर्मबंध का कारण है और मिथ्यात्व कर्म अनंत संसार का कारण है। तो हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति 6 महीने से ज्यादा शत्रुता रखेंगे तो क्या होगा? अनंत संसार की तैयारी हमने कर लिया। अपना लेखा जोखा आप लिख लो, मोनू के पास मत देना। अपना लेखा जोखा, दुकान का लेखा जोखा उसके पास दे दो, दुकान का फाइल मेंटेन करने उसको दे दो, लेकिन स्वयं की फाइल मेंटेन स्वयं करो, स्वयं का लेखा जोखा स्वयं करो। कि हम अगर किसी के प्रति 6 महीना से ज्यादा दुश्मनी रखते हैं तो क्या कारण है? वो अनंतानुबंधी कषाय का कारण है और अनंतानुबंधी अनंत मिथ्यात्व का कारण है और अनंतानुबंधी मिथ्यात्व एक दीर्घ संसार का कारण है। अनादिकाल से हम इसी मिथ्यात्व के कारण संसार में घूमे हैं और आज पुनः 6 महीने से ज्यादा शत्रुता रखी। क्या हो गया? हमने रखी है कि नहीं है? पहले काला छावड़ा चला, शत्रुता के कारण हम बर्बाद हो गए। काला छावड़ा चला, बाद में युवा गार्जियन चला, चलता है, सब समाज में 19-20 होता है, चला। लेकिन हमारी शत्रुता के कारण अनंतानुबंधी कषाय बन गया। आज ध्यान रखना, किसी के प्रति अपने 6 महीना से दुश्मनी रखी होगी तो जाकर आज गले मिलना, क्षमा मांगना, यही क्षमावनी पर्व आज हो जाएगा। 10 लक्ष्य की वेद करने की आवश्यकता नहीं है, आज ही क्षमावनी पर्व हो जाएगा। तालियां बजाइए, जो तालियां बजाए हृदय से, जिसके साथ शत्रुता है उससे जाकर क्षमा मांग लेना, नहीं तो अनंत संसार का कारण है। अनंत संसार भ्रमण का कारण बन जाएगा। देखो भाइयों, हमारी शत्रुता मात्र धर्म में बचाई है। एक दूसरे के घर के मांगलिक कार्यों में, जीवन करने के लिए, खाने के लिए, शादी ब्याह में सब हम एक हो जाते हैं और मंदिर में आने से दुश्मनी फैल जाती है। मंदिर दुश्मनी मिटाने के लिए होता है कि दुश्मनी फैलाने के लिए होता है? धर्म मित्रता का प्रतीक है कि शत्रुता का प्रतीक है? तो यहां आकर क्यों शत्रुता निभा रहे हो भाई? पुराना मैटर निकाल करके उसने मुझे ऐसा किया था इसलिए मैं उसको वैसा करूंगा, ये बात हो गई। हम जब मंत्रिमंडल में थे तब कालिदास हमें सपोर्ट नहीं करते थे, आज मंत्री कालिदास है, हम क्यों सपोर्ट करेंगे? ये अनंत संसार का कारण बन रहा है अपने युगों के कारण। भाइयों बहनों, इसको छोड़ दो। मैं निवेदन कर रहा हूं आपको, शत्रुता छोड़ दो और शत्रुता को छोड़ना ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। मोक्ष मार्ग की ओर जाना है तो पुराना मैटर खत्म करो, नए तरीके से जिंदगी की शुरुआत करो, नई रोशनी लेकर जिंदगी की शुरुआत करो, जीवन में सम्यक का प्रकाश लेकर जीवन की शुरुआत करो। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष आपके मुट्ठी में आ जाएगा। आज मोबाइल ने दुनिया मुट्ठी में कर दी है, लेकिन सम्यक दर्शन मोक्ष को मुट्ठी में लाता है, ये मत भूलना। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अनंतानुबंधी कषाय है, किसी के प्रति 6 महीने से ज्यादा क्रोध करना, किसी के प्रति मान करना, किसी के प्रति मायाचारी करना, किसी के प्रति लोभ करना, ये किसका कर्म बनेगा? अनंतानुबंधी कषाय। और अनंतानुबंधी कषाय मिथ्या कर्मबंध का कारण, और मिथ्या कर्मबंध कारण है अनंत संसार। आपको कितना देर तक अभी संसार में घूमना है? कितना घूमना है? क्या बस हो गया संसार? मराठी में भजन है, निसार हा संसार इकडे मातीला मिळणार। ये निसार संसार है, एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, कोई सार नहीं है। केले का आपने पेड़ देखा है कभी? केले का पेड़, केले का पेड़ का छिलका निकालते जाओ, छिलका निकालते जाओ, अंदर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। छिलके पर छिलका आप दिन भर निकालते जाओ, अंदर छिलका ही मिलेगा। प्याज है, प्याज का छिलका निकालते जाओ, अंदर रत्न मिलेगा, कोई सार नहीं मिलेगा। उसी प्रकार इस संसार में कोई सार नहीं है। फिर भी कुत्ता होता है ना, कुत्ता देखा है आपने? डॉग देखा है आपने? कुत्ता होता है, रास्ते के किनारे पड़ी हुई हड्डी को चबाता है। किसी जानवर की हड्डी पड़ी है, हड्डी को चबाता है, उसके दांत से खून निकल आता है, उसको क्या लगता है? कैसे आ रहा है? हड्डी से आ रहा है कि उसके मुंह का ही आ रहा है? उसी प्रकार हमारी दशा हो गई है, कुत्ते की तरह सूखी हुई हड्डी चबा रहे हैं। हड्डी चबाना जीनियों का काम नहीं है, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। इस संसार रूपी सुख रूपी संसार के सुख रूपी सुखी हड्डी को छुपा रहे, विषय रूपी सुख हड्डी को छुपा रहे, और उसको लगता है कि रस आ रहा है,
आनंद आ रहा है, विषय भोगों में आ रहा है। यही संसार का कारण बनता है। आहा का स्वर मुख से निकल रहा है, यही संसार का कारण निकलता है। भगवान को देखकर कभी कहा है तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। कभी कहे हैं, ऊपर से भजन तो बोलते हैं, लेकिन उनकी जो सुंदरता है वह सुंदरता मुझ में है, वो सुंदरता का भान नहीं है। सुंदरता मिलती किससे है? आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने ग्रंथ राज रत्न कन्नड़ श्रावकाचार्य में कहा है, भक्ति सुंदर रूप सौना कीर्ति तपोनि देशु। मुनिराज की भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, उनका श्रवण करने से सर्वत्र कीर्ति होती है, पूज्यता को प्राप्त होता है। भव्य बंधुआ, शत्रुता को मिटाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कर्म संसार का अंत नहीं होगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अनंतानुबंधी पिता तुल्य है और मिथ्यात्व संतान के समान है। इसलिए कहता हूं, पिता को भगा दो, पुत्र अपने आप भाग जाएगा। कषाय को भगाओ, मिथ्यात्व अपने आप भाग जाएगा। मिथ्यात्व अपना असर अनंतानुबंधी कषाय के साथ दिखा रहा है, उसके बिना नहीं दिखा पाता। इसलिए जो अनंत संसार का कारण है उस पर नियंत्रण रखो, और उसको नियंत्रण रखने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कषाय पर विजय करो। कषाय सम्यक्त्व प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। ये लौकिक दृष्टि से भी विचार किया जाए तो क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी अच्छा नहीं माना जाता है। दुकान में आने वाला ग्राहक है, उस पर आप चिल्लाओगे झल्लाओगे तो क्या करेगा? दुकान दोबारा आएगा वो? मैंने कषाय युक्त व्यापार करने से, क्रोध से सहित होकर व्यापार करने से ग्राहक हमारे पास नहीं आता है, तो कषाय करने से मोक्ष हमारे पास कैसे आ सकता है? धर्म हमारे पास कैसे आ सकता है? और उसी ग्राहक को हम मुस्कुराते हुए बात करें तो, मीठी मीठी बात करें तो पुनः आता है। जैसे कपड़ा दुकानदार है, एक साड़ी लेने के लिए महिला 100 साड़ी नीचे उतार देती है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, पसंद एक भी नहीं आती है, तो 100 साड़ी नीचे उतार कर बोलती कि मुझे पसंद नहीं है, दुकान चेंज कर देती, बाहर निकल जाते। तो आप क्या करते हैं? आपको लेना नहीं था, आई थी क्यों? इतना 100 कपड़ा क्यों उतारवाया मुझसे? लेना नहीं, दोबारा मेरे दुकान में नहीं आना, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलोगे तो व्यापार चौपट। क्या बोलते हैं? बहन जी आपको ये पसंद नहीं आया, 2 दिन के बाद नया स्टॉक आने वाला है, आ जाना, आपको नई साड़ी दे दूंगा। कितना मीठा बोलते हैं, अंदर से कषाय तो है, लेकिन बाहर से कैसे बोले हैं? मीठा बोले। व्यापार के लिए, व्यापार चलाने के लिए मीठा बोलते हो, तो यार हमारे रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से मीठा क्यों नहीं बोल रहे हो? एक दूसरे में से शत्रुता क्यों रख रहे हो? एक दूसरे से दुश्मनी क्यों रख रहे हो? वहां भी मीठा बोलो। भजन बोलते हैं मंदिर में, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े तारो कहीं बिगड़े, या जीवन मातम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े। क्या लॉस होने वाला है मीठा बोलने में? लेकिन बोलता है मीठा है। कड़वी वाणी बोलते हैं, करने से भी कड़वी, कड़ू नीम से भी कड़वी। तो भव्य बंधुआ, हमारे जीवन में हमारा व्यापार चलाने के लिए हम कषाय से मुक्त होते हैं, उसी प्रकार कर्मों का व्यापार नष्ट करने के लिए भी मुक्त होना पड़ता है कषाय से। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दर्शन है, ये आध्यात्मिक विषय है, लौकिक विषय नहीं। सम्यक दर्शन उसी व्यक्ति की संपदा है जिसने अपनी कषाय पर नियंत्रण कर लिया है। जो कषाय को त्यागने को तैयार है वही सम्यक दर्शन पाने का अधिकारी है, वही धर्मात्मा है। कहते हैं नानेन जानै भावे दौसनेन ये सत्य है, चरितेन निग्रहणाई तवेन परिसुच्चयि। देखो कितना सुंदर अभिप्राय कहा है। नानेन जानै भावे, ज्ञान से मनुष्य जानता है, दौसनेन ये सत्य है, दर्शन से श्रद्धा उत्पन्न होती है, चरित्र निगई, चारित्र से निगई, कर्मों का निरोध होता है, कषायों का निरोध होता है, और
तप के माध्यम से परिणामों की विशुद्धि होती है। 4 तत्व अपने जीवन में ले लेना। एक ज्ञान से जानने का काम होता है, दर्शन से श्रद्धा उत्पन्न होती है, चारित्र से कर्मों का निरोध होता है, कर्मों का संवर होता है, और तप से परिणामों की। लेकिन तप करना है, कैसे करना है? सम्यक तप। शरीर मिला है किसके लिए? भोगों के लिए, किसकी तप के लिए करते हो आप? तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुझमें दिव्य प्रकाश। कितना सुंदर सिद्धांत कहा है आचार्य महाराज ने दोहा में। तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश। एक तन किससे मिला है? तप करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? कौन सा तप कर रहे हैं? 12 प्रकार के तप हैं। 12 प्रकार के तपों से कौन सा तप कर रहे हैं? ये एक भी तप नहीं है। तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। तो तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश। तप के माध्यम से कर्म का नाश होगा। रवि शशि से भी अधिक है तुझमें दिव्य प्रकाश। रवि किसको कहते हैं? और शशि? शशि कहते हैं हमारे अर्पित की नानी को, अर्पण की नानी को। रवि शशि, शशि किसको कहते हैं? चंद्रमा को। रवि शशि से भी अधिक है तुझमें दिव्य प्रकाश। उस दिव्य ज्योति का भान नहीं है, उस दिव्य ज्योति का मिलन करना है, उस दिव्य ज्योति के सन्मुख होना है। तो शरीर मिला तो क्या करो? हम क्या कर रहे हैं? शरीर का उपयोग भोग में लगा रहे हैं। शरीर को खाना मिला इसलिए खिला रहे कि उसका प्रयोग भोगों में हो जाए, तप में करना चाहिए। तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुझमें दिव्य प्रकाश। उस दिव्य प्रकाश की ज्योति मुझे प्रकट होना चाहिए। वह दिव्य प्रकाश जब तक नहीं आता तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। फिर से हनुमान की पूछ की तरह प्रवचन पढ़ता ही गया। घड़ी पर ध्यान ही नहीं जाता है। 9:30 होने आए हैं, 9:25 हो गए, ध्यान नहीं जाता है। क्या करें? कि आप जैसे धर्मात्मा भावी भगवान मेरे सामने जब बैठते हैं ना, तो भगवान के साथ चर्चा करने का जो आनंद है वो लाख गुना श्रेष्ठ होता है। हंसना मत, भावी भगवान हो, भावी सिद्ध हो, भावी अरहंत हो, लेकिन आज वर्तमान में मिथ्यात्व के कारण, अनंतानुबंधी के कारण संसार में भटक चुके हैं। भटका हुआ राही सीधे रास्ते पर एक बार आता है, लेकिन जिसको भटकने की आदत लगी है वो रास्ता ढूंढता ही नहीं है। आप संसार में भटकती हुई आत्मा तो जरूर है, लेकिन भान हो जाएगा तो सम्यत्व के मार्ग पर चल करके मोक्ष प्राप्त भी कर लेगा। लेकिन जिसको संसार में भटकने की आदत लगी है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। तो भव्य बंधुवर, लंबा चौड़ा चर्चा हो गया है, रुकना जरूरी है। सम्यक दर्शन का महत्व बहुत है। विगत 15 दिनों से मैं मात्र सम्यक दर्शन की चर्चा लेकर बैठा हूं। वही जीववाणी का सार है। आज अष्टमी है, माने 15 दिन के पहले प्रवचन शुरू हो गया। आज 15 दिन हो गए। तो विगत दिनों में सम्यक दर्शन की इतनी महत्वता बताई है, वो अपने जीवन में उतारो। आज प्रवचन आपने सुना है, इसमें से सारभूत तत्व इतना ही निकालो कि मुझे अनंतानुबंधी कषाय छोड़ना है, जो 6 महीने से अधिक इसके साथ मेरी शत्रुता है उसको त्यागना है, और मेरे आत्मा का कल्याण मुझे करना है। अनंतानुबंधी मेरे संसार का कारण बन रही है, उस संसार के कारणों को मुझे नष्ट करना है, दग्ध करना है। इतना ही आज के प्रवचन के माध्यम से ले लेना। बाकी सब चर्चा यही छोड़कर जाना, लेकिन वही चर्चा अपने जीवन में अपना लेना। अब सुनने में कई प्रमाद के कारण कान से शब्द छूट भी गए होंगे तो चिंता मत कर देना। पुनः ये प्रवचन घर में जाकर यूट्यूब में हो अथवा फेसबुक में हो दोबारा सुन लेना, बार बार सुन लेना। एक आध मूवी हमें पसंद आती है, बाहुबली मूवी आपको पसंद आई थी तो किसी व्यक्ति ने 10-10 बार देखी।
20-20 बार देख ली, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। आज भी यूट्यूब खोलकर वो देखता है, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए बाहुबली मूवी को जैसे 10,000 बार देखते हो ना, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के प्रवचन 10-10 बार सुना करो और अपनी आत्मा को परमात्मा बना करो। सभी लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। आज संसार में भटकती हुई जो आत्माएं हैं, उस भटकती आत्मा को सम्यक दर्शन की राह मिले, रत्नत्रय का मार्ग मिले, मोक्ष का मार्ग मिले और मोक्ष मंजिल तक आप सभी लोग पहुंचे। आपको केवल ज्ञान हो, आपके समोर शरण में जब आपकी वाणी खिले, इस शीतल सागर जी को सुनने का अवसर मिले और आपकी वाणी सुनकर मैं मोक्ष का मार्ग पुनः प्रशस्त करूं। यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को ये रोक देता हूं। जय महावीर।